वहीं सीएम योगी लखनऊ में आयोजित विज्ञान भारती के राष्ट्रीय अधिवेशन के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल हुए। सीएम योगी ने कहा कि नए ज्ञान को हम विज्ञान मानते हैं, ज्ञान जहां से भी मिले ले लेना चाहिए। देखिए, स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार जी स्वयं एक वैज्ञानिक थे, एक चिकित्सक थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सरसंचालक जी सरदेव गुरु जी वे एक वैज्ञानिक थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अन्य जितने भी पूज्य सरसंघ चालक हुए हैं वे सभी वैज्ञानिक दृष्टि से ओतप्रोत रहे हैं और ओतप्रोत हैं। ये अपने आप में एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदर्शित करता है। और लखनऊ में सीएम योगी ने स्वामित्व योजना के अंतर्गत ग्रामीण आवासीय अभिलेख का ऑनलाइन वितरण किया। सीएम योगी ने बताया कि ग्रामीण इलाकों में 34 लाख परिवार ऐसे होंगे जिनका आवासीय पट्टा होगा। देखिए, तो स्वामित्व योजना के तहत लगातार घरौनी का वितरण किया जा रहा है, जिससे लोगों को ये फायदा होगा कि ग्रामीण इलाकों में लोगों के पास घर का कागज नहीं होता। इस वजह से सरकारी काम में दिक्कत आती है, विभागों के चक्कर काटने पड़ते हैं, लोन नहीं मिलता है बैंक से। अब सरकार की ये कोशिश है कि स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोगों के पास उनके घर का लेखा जोखा हो, घरौनी हो। कहीं पर कोई गरीब का मकान टूटता था तो गांव में कोई दबंग उसको फिर से मकान नहीं बनाने देता था। कहीं पर कोई व्यक्ति दबंगई से रोकता था, कहीं कोई माफिया रोकता था, और कहीं पर राजस्व विभाग के लेखपाल की कृपा हो जाती थी कि वह उस पर जबरन कब्जा करने से गरीबों को रोकता था और उसके नाम पर मनमाना वसूली करता था। अगस्त 22 तक, यानी इस वर्ष 22 अगस्त महीने तक हम पूरे प्रदेश के अंदर जो 1,10,300 से अधिक ग्राम राजस्व गांव हैं, इन सभी का हम सर्वे का कार्य संपन्न कर चुके होंगे। यानी जो भी राजस्व गांव है प्रदेश के अंदर 1,10,000, देश के अंदर सर्वाधिक राजस्व गांव हमारे पास है। और अक्टूबर 23 तक हम प्रदेश के अंदर ग्रामीण क्षेत्र में हर एक व्यक्ति को जहां पर उसका आवास है, उस आबादी की जमीन पर जहां उसने आवास बनाया है, उसका ग्रामीण आवासीय अभिलेख उस व्यक्ति को उपलब्ध करवाने की कार्रवाई को भी संपन्न कर चुके होंगे। प्रदेश में देश के अंदर सर्वाधिक 2.5 करोड़ परिवारों को घरौनी वितरण का कार्य होगा। और 2.5 करोड़ परिवारों को यह हम लोग पूरे अभियान के रूप में से ले रहे हैं। राजस्व परिषद इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है और इस दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने सपना देखा था ग्राम स्वराज का, और प्रधानमंत्री मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत का, आत्मनिर्भर की आधारभूत इकाई गांव पंचायत को बनाने की दिशा में इसकी बड़ी भूमिका होगी। जब ये जमीन के ग्रामीण आवासीय अभिलेख आपको प्राप्त होंगे, किसी व्यक्ति को कोई व्यवसाय करना हो तो उस अभिलेख के माध्यम से आप जाकर के बैंक से लोन लेने की क्षमता अपने अंदर प्राप्त कर पाएंगे। 2022 में गुजरात दंगे को लेकर याचिका दायर की गई थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया और गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी समेत 64 लोगों को एसआईटी से मिली क्लीन चिट का फैसला बरकरार रखा। याचिका को खारिज किए जाने पर सीएम योगी ने ट्वीट किया है। अपने ट्विटर हैंडल से लिखा कि शकुनियों ने सत्य के विरुद्ध लाक्षागृह सजाया, किंतु सत्य सकुशल बाहर आया। माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा गुजरात दंगों के संबंध में आदरणीय प्रधानमंत्री जी को दी गई क्लीन चिट सत्य के सकुशल और विजयी होने का उद्घोष है। षड्यंत्रकारियों को देश से सार्वजनिक क्षमा मांगनी चाहिए। याचिका दंगे में मारे गए कांग्रेस सांसद एहसान जाफरी की पत्नी जाकिया जाफरी ने दायर की थी। ट्वीट मुख्यमंत्री का आदरणीय प्रधानमंत्री जी को दी गई क्लीन चिट सत्य के सकुशल और विजयी होने का प्रमाण है, उद्घोष है।
मुख्यमंत्री ने साजिशकर्ताओं से भी माफी मांगने की बात कही है। साजिशकर्ता माफी मांगे जिन्होंने शकुनी बन के लाक्षागृह सजाया था। षड्यंत्रकारियों को देश से सार्वजनिक क्षमा मांगनी चाहिए। और उत्तर प्रदेश में 15 आईपीएस ऑफिसर्स के ट्रांसफर किए गए। लंबे समय से सीतापुर, मऊ, सोनभद्र और सिद्धार्थनगर के साथ साथ सुल्तानपुर में तैनात एसपी के साथ 15 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए गए। वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट में तैनात सुभाष चंद्र दुबे को नई तैनाती पुलिस उप महानिरीक्षक यातायात निदेशालय लखनऊ में दी गई है। और जारी की गई लिस्ट में लखनऊ के डीसीपी पश्चिम के पद पर तैनात 2012 बैच के आईपीएस सोमेन वर्मा को एसपी सुल्तानपुर बनाया गया। पुलिस अधीक्षक सुल्तानपुर विपिन कुमार मिश्रा को पुलिस उप महानिरीक्षक चित्रकूट धाम परिक्षेत्र बांदा बनाया गया।